हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RM45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी 2024 28 फरवरी शिफ्ट 1 क्वेश्चन 11 से 20 जो है सॉल्व करवाने वाला हूं। टोटल 20 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से 10 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं पिछली वीडियो में, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से 20। क्वेश्चन जो है इधर उधर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि y का x% 150 है और z का y% 300 है, तब x और z के बीच संबंध आप लोगों को ज्ञात करना है। दिया गया है y का x%, यानी y गुणे x/100। ठीक है, ये क्या है आपका 150 के बराबर। उसके बाद दिया गया है z का y% 300 है, तो z गुणे y/100 बराबर 300। ठीक है, समीकरण 1 और 2 बना लीजिए। अब क्या करिए, समीकरण 1 में 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से भाग करेंगे तो 100 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका, ऊपर आपका आएगा xy, नीचे आपका आएगा zy। ठीक है, और इधर आपका आएगा 150 और यहाँ पे आएगा 300। ठीक है, तो यहाँ से कर देगा, ये तो आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, यहाँ से देखिए y कैंसिल हो जाएगा, x/z बराबर 1/2। ठीक है, यानी ये आ जाएगा z बराबर 2x। तो ये बनेगा z और x में रिलेशन। चौथा वाला ऑप्शन सही है आपका, z बराबर 2x। 12वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, 69 और 92 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 69 और 92 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका औसत ज्ञात करना है। तो 69 और 92 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आएंगी, 71, 73, 79, 83, 89। ठीक है, यही आपकी 5 अभाज्य संख्याएं हैं 69 और 92 के बीच। ठीक है, तो औसत निकालना है इन सभी का। तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे और 5 से भाग करेंगे, क्योंकि टोटल 5 संख्याएं हैं। तो जब सभी को जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 395। 5 से भाग करना है, 395/5, ये आपका आ जाएगा 79। चौथा वाला ऑप्शन सही है, 79। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, लंबी चौड़ी सवाल लिखी गई है, लेकिन इसे भी आप लोग हल करेंगे 5 से 6 सेकंड में। क्वेश्चन दिया गया है, एक शोरूम में एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 65,000 रुपये है। एक ग्राहक को 2,000 रुपये की नकद छूट मिलती है और एक स्क्रैच कार्ड मिलता है, जिसमें 10% और 15% की छूट का वादा किया जाता है। वॉशिंग मशीन के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो दिया गया है वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना है, 65,000। अब इस पर जो है 2,000 की नगद छूट है, तो वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा, 63,000। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे कहा जाता है एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसमें 10% की छूट और 15% की छूट है। ठीक है, जब 10% की छूट और अधिकतम 15% की छूट है तो 2 विक्रय मूल्य आपको मिलेंगे, उन्हीं के बीच अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, एक बार 63,000 पे 10% की छूट है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10% की छूट है यानी 63,000 का 90% निकालेंगे। ठीक है, ये कब निकालेंगे, जब 10% डिस्काउंट है, और जब 15% डिस्काउंट है तो यानी 63,000 का 85% निकालेंगे। ठीक है, ये कब निकालेंगे, 15% डिस्काउंट का। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्रय मूल्य मिलेगा और यहाँ से भी आपका क्रय मूल्य मिलेगा, उन्हीं के बीच अंतर निकालना है। तो 63,000 का 90% निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 56,700। 63,000 का 85% निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 53,550। ठीक है, इन्हीं के बीच अंतर निकालना है। ठीक है, 56,700 माइनस 53,550। ठीक है, घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3,150 रुपये। तो आपका निकल गया न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच अंतर 3,150 रुपये। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें जब 15,625 रुपये की धनराशि को 3 साल के लिए 4% वार्षिक दर से निवेश किया जाता है। इसमें आप लोगों को क्या निकालना है, CI और SI। जब ये दोनों निकल जाएगा तो इसका अंतर आप लोगों को निकाल लेना है, वही आपका आंसर होगा। तो आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज जो है कैसे निकालेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज मैं आप लोगों को सक्सेसिव मेथड से निकाल के दिखाने वाला हूँ। ये मेथड मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर
चक्रवृद्धि ब्याज वाले सेक्शन में देख सकते हैं। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। यहाँ पे रेट क्या दी गई है, रेट है आपका 4%, इसी को ले लेना है। रेट आपका क्या है 4%। 4% फ्रैक्शन में अगर बदलेंगे तो 4/100 यानी 1/25। 1/25 का मतलब क्या है, 25 पर 1 रुपये का ब्याज। 25 पर 1 रुपये का ब्याज है यानी 25 से हो जाएगा 26। अब कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए, तो यही प्रोसेस 3 बार करना है, 25 से 26, 25 से 26। ठीक है। अब क्या करना है, इधर इनका गुणा कर देना है। ये जो आएगा आपका मूलधन आएगा, इधर इनका गुणा कर देना है। ये आपका क्या आएगा, मिश्र धन आएगा। ठीक है। तो जब 25 गुणे 25 गुणे 25 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15,625 मूलधन, और 26 गुणे 26 गुणे 26 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 17,576। तो अगर आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो मूलधन जो है इतना ही दिया भी गया है, तो यानी एकदम करेक्ट है। ये आपका आ गया मिश्र धन। जब मिश्र धन मूलधन पता है तो आप लोग क्या निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। CI बराबर A माइनस B, 17,576 माइनस 15,625। ये आपका घटाएंगे तो ये आएगा 1,951 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकल गया 1,951 रुपये। और अभी भी आप लोगों को SI निकालना है। SI तो आसान है, आप लोग जानते हैं PRT/100। तो P तो आपको दिया ही गया है 15,625, रेट आपका 4%, समय 3 साल बट्टे 100, तो ये आपका आ जाएगा 1,875। 1,875। तो क्या निकालना है आप लोगों को, CI माइनस SI, अंतर निकालना है। 1,951 माइनस 1,875 घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 76। ठीक है, 76 रुपये आपका आएगा आंसर। पहला वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 है, एक विद्यालय के चुनाव में 2 उम्मीदवारों A और B ने चुनाव लड़ा। यदि चुनाव में 30% मत अमान्य घोषित किए गए और A को B से 1,000 मत अधिक मिले, यदि A को 1,375 मत प्राप्त हुए तो चुनाव में कुल मतों की गणना कीजिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, A को B से 1,000 मत अधिक मिले, और यहाँ पे A का मत दिया गया है। A को कितने वोट मिलते हैं ये भी दिया गया है, 1,375। तो B को कितना मिलेगा, दिया गया है A को B से 1,000 मत अधिक मिले। A का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1,000 ज़्यादा है, तो B का कितना हो जाएगा, 1,375 माइनस 1,000। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 375। ठीक है, तो इतने वोट B को मिलते हैं और A का 1,375। ये तो क्लियर है। तो A और B को मिलाकर कुल कितने वोट मिलते हैं, 1,375 प्लस 375। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1,750। 1,750 वोट जो हैं A और B को मिलाकर मिलते हैं। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 30% वोट इनवैलिड है, टोटल 100% होता है। अब इसमें 30% वोट क्या हैं, अवैध है, इनवैलिड। ठीक है, जब 30% इनवैलिड है तो 70% वोट क्या है, वैलिड वोट हैं। 70% वोट वैलिड हैं, और इन्हीं वैलिड वोटों में से कुछ A को मिला है और कुछ B को मिला है। तो A और B को मिलाकर कुल कितने वोट मिले हैं, 1,750। ठीक है, यानी 70% बराबर 1,750। 70% का मान है 1,750। ठीक है, तो यहाँ से काट देंगे, 1% का मान आ जाएगा यहाँ से 25, तो 100% ये आ जाएगा आपका 2500। ठीक है, यानी कुल मत कितने हैं, 2500। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 और 24 का तीसरा समानुपाती क्या है। ठीक है, 16 और 24 का तीसरा समानुपाती क्या है, इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे, 16:24 प्रपोर्शन 24:x। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को x का मान जो है निकालना है, और वही आपका होगा तीसरा समानुपाती। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 16 गुणे x बराबर 24 गुणे 24। ठीक है, तो यहाँ से x का मान आप लोग निकाल सकते हैं, काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 2 से काट देंगे 12 बार, तो ये आपका आ जाएगा 36। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सीधी लाइन पर 2 स्टेशन 120 किलोमीटर दूर हैं। एक ट्रेन
स्टेशन ए से सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 9 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। वे किस समय मिलेंगी? सबसे पहले देखिए, ए जो है 8 बजे चलना शुरू करता है, बी जो है 9 बजे चलना शुरू करती है। ठीक है, ट्रेन ए 8 बजे और ट्रेन बी, ए जो है 8 बजे चलना शुरू करता है और ट्रेन बी की अगर बात करें तो ये जो चलना शुरू करता है 9 बजे। ठीक है, इन दोनों में कितने समय का अंतर है? 1 घंटे का अंतर है। अब अगर ए की बात करें तो ये जो चलता है तो इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। ठीक है, अब जब ए जो है 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल लेगा तो दूरी कितनी बचेगी? 100 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो 100 किलोमीटर दूरी बची है, अब क्या करेंगे? दोनों ट्रेनें जो हैं एक दूसरे की ओर आ रही हैं। ठीक है, दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर आ रही हैं, यानी गति को जो है ऐड कर देंगे, सापेक्ष चाल निकाल लेंगे, चाल को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे दोनों ट्रेनें जो हैं एक दूसरे की ओर आ रही हैं, यानी स्पीड को जो है ऐड कर देंगे, सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल आपकी क्या आ जाएगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ए जो है सुबह 8 बजे और बी जो है सुबह 9 बजे चलती है, तो अगर ए को भी अगर सुबह 9 बजे चलाएं, यानी इसका जो है 1 घंटे का निकालना पड़ेगा। तो 1 घंटे में ये कितना चलता है? ए 20 किलोमीटर, ये तो क्लियर है। तो अब अगर 9 बजे से चलेंगी तो अब दूरी कितनी बचेगी? 100 किलोमीटर बचेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दूरी 120 किलोमीटर है, तो 120 माइनस 20 यानी दूरी कितनी बचेगी? 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर दूरी बटे चाल, चाल सापेक्ष चाल कितनी आ गई है? 50। तो 2 घंटे जो है और समय लगेगा। तब अगर ए की बात करें तो 1 घंटे प्लस 2 घंटे यानी 3 घंटे बाद जो है ट्रेन बी से मिलेगी। ठीक है, 3 घंटे बाद बी से मिलेगी। अब 8 से 3 घंटे बाद कितने बजेंगे? 11, यानी सुबह 11 बजे साथ में मिलेंगी। अगर आप लोगों को ये प्रश्न समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसका सलूशन जो है फिर से दे दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ। इसका आंसर जो आएगा 28/135 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखिए, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बस आप लोगों को हल करना है। और इसका आंसर जो आएगा 1074, चौथा वाला ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन दिया गया है, एक किसी दुकान में 3 ब्रेड और 1 जूस के एक पैकेट का मूल्य 323.5 रुपये है। उसी दुकान में 5 ब्रेड और 1 जूस के पैकेट का मूल्य 433.5 रुपये है। उसी दुकान में 2 ब्रेड और 2 पैकेट जूस का मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, 5 ब्रेड 1 जूस के पैकेट का मूल्य कितना है? 433.5। अब यहाँ पे देखिए, 3 ब्रेड और 1 जूस के पैकेट का मूल्य कितना है? 323.5। इन दोनों को घटा दीजिए, समीकरण 1 और 2 बनाकर इन दोनों को घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो ये आपका क्या आएगा? 2 ब्रेड और ये तो कट जाएगा। 2 ब्रेड का मूल्य कितना आएगा घटाने पे? ये आपका आ जाएगा 110 रुपये। ठीक है, 2 ब्रेड का मूल्य आ जाएगा 110 रुपये। याद रखिएगा, इसे समीकरण 1 बनाना है, इसे समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को घटा देना है, तो घटाएंगे तो 2 ब्रेड का मूल्य आएगा 110। यहाँ से आप लोग 1 ब्रेड का दाम निकाल सकते हैं। 1 ब्रेड का मूल्य कितना आ जाएगा? 55 रुपये। ठीक है, 1 ब्रेड का मूल्य कितना आ जाएगा? 55 रुपये। अब देखिए समीकरण 1 क्या है? 5 ब्रेड प्लस 1 जूस का पैकेट, प्राइस कितना है? 433.5। अब 1 ब्रेड का मूल्य कितना आ गया है? 55। तो 5 ब्रेड का मूल्य 5 × 55 प्लस 1 जूस का पैकेट 433.5। तो यहाँ से जब 1 जूस के पैकेट का दाम निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 118.5 रुपये। ठीक है, अब देखिए 1 जूस के पैकेट का मूल्य निकल गया और 1 ब्रेड के भी पैकेट का मूल्य निकल गया।
55 रुपये। ठीक है, तो आप लोगों को निकालना क्या है, 2 ब्रेड और 2 जूस के पैकेट का दाम। ठीक है, निकालना है आप लोगों को 2 ब्रेड और 2 जूस के पैकेट का दाम। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 55 प्लस 2 गुणे 118.5। ठीक है, इसे जब हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 427 रुपये। ठीक है, तो इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन सही है। तो ये था लास्ट प्रश्न। ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी 2024 28 फरवरी शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।